बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर तमाम तर रूमर्स के बावजूद, तमाम तर पेशीन गोइयों के बावजूद सीएम के पी के अरीमीन गंडापुर डी चौक के करीब पहुँचे और उसके बाद वो के पी के हाउस चले गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ अभी तक एक पहेली है। मुख्तलिफ खबरें चली, उन्हीं खबरों की जिन चैनल से खबरें चलाई उन्हीं की उन्होंने तरदीद की और मौजूदा सूरत हाल क्या है वो थोड़ी-सी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये खबरें चली कि जनाब अलीमीन गंडापुर साहब को केपी के हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स एंटर होते की फुटेजेस आई, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस एंटर होते की फुटेजेस आई और पहले ये खबरें चली कि पहले ये अफ़वाहें उड़ी हवा के अंदर कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस के आईजी जो हैं उन्होंने गिरफ्तारी डाली है। उससे पहले उनका एक वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ था, वो शराब और असलहा केस के अंदर एंड ऑल दैट नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुआ था कि उनको पकड़ कर पेश किया जाए। बट उसके कुछ ही देर बाद ये सारी खबरें जो हैं ये हवा में उड़ गई और उसके बाद पीटीवी तक ने ज़राए से रखकर सरकारी ज़राए से रखकर खबरें चलाना स्टार्ट कर दी कि जनाब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और ये सरकारी ज़राए के ऊपर एक खबर आ रही थी कि अरीमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। 2-3 क्वेश्चंस थे जो सबसे पहले माइंड में आने चाहिए थे किसी भी ज़ी शऊर के। एक तो अरीमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी के जो है वो राहदारी ज़मानत लेकर आए थे पेशावर हाई कोर्ट से। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एंट्री के ऊपर एक बड़ा ऑड सी ये सिचुएशन बनती है क्योंकि ये टेरिटरी जो है इस्लामाबाद के अंदर पंजाब हाउस पंजाब की टेरिटरी है, केपीके हाउस केपीके की हुकूमत की प्रॉपर्टी है। इसी तरह कश्मीर हाउस, गिलगित हाउस और सिंध हाउस एंड ऑल दैट ये उन्हीं सूबों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर एंट्री के ऊपर रेंजर्स की और पुलिस की जो एंट्री थी विद इन द केपीके हाउस, इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात उठ रहे हैं। बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं कि हाँ मुलाकातें जारी हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा टूल्स इस टाइम के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। और लेकिन अभी की सूरत हाल क्या है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस्लामाबाद के अंदर बारिश स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड डी चौक से थोड़ा पीछे सारा इकट्ठा हुआ है और ये एक फुटेज है, ये जो फुटेज मेरे पास पहुँची, आप आई एम श्योर कि अगर आप तक नहीं पहुँची तो ये ज़रा देखिए और इस फुटेज के ऊपर फिर प्रोपेगेंडा कैसे किया जा रहा है और कैसे प्रोपेगेंडा को नाकाम करने के लिए ये फुटेज बहुत बेहतरीन है। आप हमारा भाई है, हम आपसे तसादुम करना नहीं चाहते। हम पुरअमन लोग हैं भाईजान, हम पुरअमन लोग हैं, हम आपसे तसादुम करना नहीं चाहते। आप हमारे भाइयों के लिए लेकिन इस तरफ मामले के खिलाफ है। ये फुटेज पाक फौज खड़ी हुई है सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन गुफ्तगू सुनिए कि हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये कह रहे हैं हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते, हम किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते। आप हमारे भाई हैं, हाथ मिला रहे हैं, आगे से फौजी भी हंस रहे हैं जो वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हैं और ऐसे ही होना चाहिए। हालात आउट ऑफ कंट्रोल कभी किसी कीमत पर नहीं होने चाहिए। अब आज ये बात नंबर की बात, और नंबर की बात नहीं मैटर करती। मैं कल से कह रहा हूँ कि इस टीम के ऊपर 100 बंदा है, के पी के से आया हुआ, पंजाब से गया हुआ, 200 बंदा है, लाहौर में कैसा एहतजाज था, ये मैटर नहीं करता। दो कि मुझे बार बार लोग कह रहे थे कि आप निकलिए और हमें बताएं कि जनाब इस टाइम के ऊपर हालात वाक़या लाहौर में भी क्या है। सो मैं भी फील्ड से वापस आ रहा हूँ, वो भी उसके ऊपर भी इसी व्लॉग में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर मैटर ये करता है कि इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो भी एहतजाज मौखर नहीं होगा, एहतजाज कैंसिल नहीं होगा, एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। और अभी तक इत्तला जो मेरे पास आई हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये जो एहतजाज चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको आज़म सवाती साहब लीड करेंगे और ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। अब एक मुतालबात जो भी हैं, जो ड्राफ्टिंग होगी एंड ऑल दैट, वो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन स्टार्ट होंगी तो सामने आपके और मेरे आएगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है और आई थिंक उनका ज़िक्र ज़रूर किया जाना चाहिए। एक जर्नलिस्ट हैं सिरल सिरल अलमेडा, अक्सर आप लोग भी उनकी ट्वीट्स और उनके जो है वो डॉन लीग से वजह शोहरत इनकी, सिरल अलमेडा की। सिरल लिखते हैं, wandered down to D Chalk, PTI crowd growing, kids, women, families, young men, nothing touched, nothing burned, people in cheerful mood, no fear, only threat apparent is police violence। कि जनाब वो कहते हैं कि मैं डी चौक में गया हूँ, मैं देख के आया हूँ वहाँ पे कि जो क्राउड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे, औरतें, खवातीन, नौजवान ये सब मौजूद थे। उन्होंने किसी चीज़ को जलाया नहीं है, किसी चीज़ को टच नहीं किया, कोई तोड़-फोड़ नहीं की है। सब हैप्पी मूड में है, चीयरफुल मूड में है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। सिर्फ एक खतरा ये है कि पुलिस की जानिब से वायलेंस, या पुलिस की जानिब से वो जो रात को भी किया गया, जिस तरह अभी तक सारा दिन आज भी किया जाता रहा, टियर गैस एंड ऑल दैट। सिर्फ लिखते हैं कि सिर्फ खतरा
बज़ाहिर वो है। अब इसके ऊपर इन सारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर अब से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट आती है शेख वकास अकरम साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। वो ज़रा स्टेटमेंट भी सुन लीजिए फिर रेंजर्स उसके के ऊपर बात करें। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रेंजर्स का ये हमला नहायत बेहुदा, बुज़दिलाना और इश्तियाल अंगेज है। ये हमला सिर्फ एक इमारत पे नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों शहरियों की हुर्मत, वकार, आज़ादी और वफाक में इनकी हैसियत पर खुला हमला है। पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके लाखों कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन अंदाज में एहतजाज का अपना इन्हीं हक इस्तेमाल करने के लिए डी चौक की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि स्टेट मशीनरी मुसलसल ये स्टेटमेंट शेख वकास अकरम साहब की आपने सुनी। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं हमेशा सोल्यूशन की बात करूंगा, और ये सोल्यूशन जो है इसका इस टाइम के ऊपर भी मुज़ाकरात है, बैठना है, और वो तमाम तर इलीगल कार्रवाइयाँ जो स्टेट के एंड के ऊपर जो स्टेट फोर्स इस्तेमाल करती जा रही है, करती जा रही है और कहीं पर नहीं रुक रही, स्टेट को इवेंचुअली वो फोर्स को इस्तेमाल को तर्क करके बात करनी पड़ेगी। हाँ, आपको जायज़ मुतालबात मानने चाहिए, आपको मानने पड़ेंगे। ये जमहूरियत है, यहाँ पर लोग हैं, जिस तरह की भी टूटी-फूटी जमहूरियत है, लोग हैं, मैन पावर है, एक बड़ी सियासी जमात है, विक्टिमाइज़्ड सियासी जमात है, कॉर्नर्ड सियासी जमात है, और इवेंचुअली आप उनको इस स्टेज तक ले आए हैं कि उनके वर्कर, ख़वातीन, बच्चे, औरतें, छोटे-छोटे बच्चे, वो सब तमाम लोग जो हैं, वो इस टाइम के ऊपर सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन इवेंचुअली नेगोशिएशन है, इवेंचुअली मुज़ाकरात है, मार-कुटाई से, गिरफ्तारियों से आप मामले को मज़ीद फ्लेयर अप करेंगे। मैं बार-बार इसके ऊपर बात करता आ रहा हूँ। अब आ जाइए लाहौर के हालात वाक़यात के ऊपर। मैं लाहौर में फील्ड में निकला हुआ था, 3-4 स्पॉट्स मैंने आज विज़िट किए हैं। एक ऐवान-ए-अदल, वहाँ पर शेलिंग हो रही थी, उसकी डिटेल थोड़ी-सी रखता हूँ आपके सामने। ज़मान पाक इमरान खान साहब की रिहाइश का वो विज़िट किया मैंने, लाहौर हाई कोर्ट विज़िट किया मैंने, दाता साहब के बाहर तक जहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं, जहाँ पर रोका गया सारा, ये तमाम स्पॉट्स मैंने विज़िट किए हैं। सबसे पहले तो ज़मान पाक को सील किया गया जनाब, कंटेनर लगाकर भी, और पुलिस खड़ी है जो मेन गेट से पीछे बैक गेट है, जो पिछला जो ठंडी सड़क जिसको कहते हैं, उस सड़क का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उससे भी ज़मान पाक की जो एंट्री है, वहाँ पर भी पुलिस खड़ी हुई है। मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने कहा जी मैंने अंदर जाना है, कहते हैं जी चले जाएँ अंदर, वापसी का हमें नहीं पता कि वापसी आप आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। मतलब रेजिडेंट है, रेजिडेंशियल एरिया सारा, तो उनको कॉर्डन ऑफ किया, पर उन्होंने सिर्फ रेजिडेंट है जो आ जा रहे हैं। मैं कहा जी ठीक है, फेयर एनफ, मुझे कोई फड्डा नहीं आप लोगों से चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू सी कि सुना यहाँ पर शेलिंग हो रही, तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया साइड पे करके, कहता है जी कोई शेलिंग नहीं हुई यहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आपने चले जाना है तो चले जाएँ, लेकिन फिर वापसी में आपको दोबारा खुलने में और ऑल दैट प्रॉब्लम होगा। फेयर एनफ। नहर के ऊपर भी नाका लगाया गया है, ज़मान पाक जाते हुए नहर के ऊपर भी नाका लगा हुआ है, जो 2-4 नौजवान बाइकों पे आते हैं उनको भी चेक करके आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। आगे आ जाइए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के बाद भी सुबह आपको पता है गिरफ्तारियां होती रही, वहाँ पर राय मोहम्मद अली वकील हैं वो, और भी काफ़ी सारे वकला जो थे एहतजाज करते रहे, उनकी गिरफ्तारियां होती रही। जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो वहाँ रेंजर्स की नफरी तैनात थी, पुलिस की नफरी तैनात थी, एंड दैट इज़ इट। बैठे हुए थे गाड़ियों के अंदर और साइडों के ऊपर बैठे हुए थे ये तमाम लोग। पंजाब असेंबली के बाद जो चौक है मॉल रोड के ऊपर, उसके ऊपर भी 2-3 दर्जन 4 दर्जन पुलिस वाले तैनात थे, दोनों इतराफ में बैठे हुए थे। ऐवान अदल जब मैं पहुंचा हूं तो तब वहां पर मामला चालू था। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और पुलिस की झड़पें जारी थी। वो पथराव करते थे उधर से, और उधर से पुलिस जो है वो टीयर गैस फेंकती थी, और टीयर गैस का वाफिर इस्तेमाल किया जा रहा था। जब मैं भी पहुंचना बड़ा मुश्किल था, दैट टाइम अच्छी खासी वहाँ पर फोर्स इस्तेमाल की जा रही थी। मैं खैर घूम के पीछे से आया हूँ कि मैं देखूँ कि कारकुनान किस हद तक है, तो कारकुनान, नौजवान, वकला सब, बाकी लाहौर के रिहायशी जो उस एरिया के हैं, वो काफ़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, और ये झड़पें वक्फे वक्फे से उनकी चलती जा रही थी। उसके बाद फिर आगे हम लोग गए दादा साहब की तरफ, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएँ तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो चौक है वहीं पर नाका लगा हुआ था, वहीं पर कंटेनर रखे हुए थे, पुलिस वहाँ पर भारी नफरी बैठी हुई थी, और किसी किस्म की मूवमेंट की इजाज़त नहीं थी। आगे ट्रैफिक ये वो सब डाइवर्ट हुई हुई थी, नीचे से गुजर कर जा रही थी, सांदे वाली साइड पे जा रही थी ट्रैफिक, दादा साहब की तरफ तो जाने नहीं दिया जा रहा था। लाहौर में आज गिरफ्तारियां होती रही। लाहौर ये आई थिंक सारे का सारा फोकस ही नेशनल मीडिया का भी, और तमाम फोकस जो था तहरीक इंसाफ का गालिबन अपना भी, वो सारे का सारा फोकस हो चुका हुआ था इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद फोकस की वजह से लाहौर को ना उतनी वो अहमियत मिली इनके प्रोटेस्ट को, ना इनको इतनी कवरेज मिली, ना डिजिटली इनको इतनी कवरेज मिली, और इवेंचुअली सारे का सारा फोकस इस्लामाबाद था। एज आई सेड अर्लियर, मैं फिर कहूँगा और मैं बार बार कहूँगा, हालात वाक़यात को सुलझाने का तरीका कुछ रिजनेबल लोग जो फैसला साज हैं, धमकियाँ देने वाले लोग नहीं, ये जो सियासी जमातों के लोग हैं ये नहीं, वो जो फैसला साज लोग हैं, उन सबको बैठना चाहिए एट दिस मोमेंट, इसमें सबको बैठना चाहिए, और बैठकर इस मामले का सलूशन निकालना चाहिए। रीज़न के आप इस्लामाबाद की जो फुटेजेस आ रही हैं, जो मैंने फुटेजेस अब से कुछ देर पहले भी देखी हैं, बहुत बड़ा नंबर है जो इस्लामाबाद में इकट्ठा होते जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है नंबर। वो फिर जो रिपोर्टेड है कि वो नंबर बढ़ता जा रहा है, वो ख़त्म होने का, ये बारिश में भी लोग साइडों पे शेड्स में जाकर सांस ले रहे हैं, जब बारिश में भी नीचे जाकर खड़े हो गए हैं, ये नहीं है कि वो मुंतशिर हो गए हैं
वो वहाँ से वापस चले गए हैं। सो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी या गुमशुदगी या गायब होना, उनको मंजर आम पर लाया जाए यार। उनका जो मतलब एक प्रोविंस को लीड करता हुआ बंदा आया है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, ब्रिंग हिम टू पब्लिक। आपके जो भी उनके साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, उनको लाइए पब्लिक के अंदर, वो आएँ अपने लोगों से बात करें, उनको काम डाउन करें और फिर फर्दर स्ट्रैटेजी जो भी उनकी है वो दें, ताकि तहरीक इंसाफ अपनी फर्दर स्ट्रैटेजी देगी तो ही मामलात आगे चलेंगे। डरा कर धमका कर कई बार बार इतलात आती हैं कि जो उनको शिफ्ट करने की, के पी के अब शिफ्ट करने की तैयारियां जारी हैं, ये है वो है एंड ऑल दैट। ये चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई मामलात सीधी तरफ ले जाए जा सकते हैं। इवेंचुअली आपने चीज़ें स्ट्रेट तरफ लेकर जानी है। अगर आपने सॉर्ट आउट करनी है तो जनाब फिर आपको यही करना पड़ेगा कि आपको बात करनी पड़ेगी। और ज़रताज गुल साहिबा की भी गिरफ्तारी हो गई है। उनको अब कुछ देर पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि जनाब उनको दुपट्टा भी नहीं देने किया गया और नंगे पैर थी, उनको घसीट कर गिरफ्तार किया गया है डेरा गाजी खान से। और ये सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने इनकी कर दी है, वो कन्फर्मेशन भी कर दी है कि जनाब बिल्कुल वो गिरफ्तार हो गई हैं। वो फ़ोटो भी उनकी आगे हुई है। सो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है ये इस तरह चलता रहेगा। ये इसी तरह की वो कह लीजिए कि एग्रेशन और ये स्टेट की जो रिट चैलेंज करने के चक्कर में स्टेट अपना पूरा जोर लगा रही है कि चलो लगाते रहेंगे। और ये जितना जोर लगाते रहेंगे उतना तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब से कामयाब होता चला जाएगा। इवेंचुअली सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है और सोल्यूशन निकलना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ